बूम। मतलब समझ में आया? ये पाकिस्तान के लिए ये बूम। क्यों हुआ ये बूम? तुम्हारे कायरतापूर्ण कार्य का नतीजा। उसके बदले हुआ ये धर्म युद्ध। सिंदूर, सुहाग उजाड़ा था ना तुम लोगों ने, सुहाग। आज पता चला किसी के सिर पर यहां जो सिंदूर लगा होता है उसका मतलब क्या होता है। ये भारत है, यहां की संस्कृति है जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। पहले तुम लोगों ने धमकियां दी। ये तिरंगा, इस तिरंगे को धमकी देने की हिम्मत की, हिमाकत की, भूल की तुम लोगों ने। पाकिस्तानियों, क्या समझा कि भारत शांत बैठ जाएगा, यहां की जनता शांत बैठ जाएगी? ऐसा लगा तुम्हें कि हम तो जब मर्जी तब कुछ खरीदे हुए भाड़े के टट्टू भेज देंगे खच्चरों के साथ, और तुम जब मर्जी उनको भेजकर भारत में बहु बेटियों की मांग उजाड़ दोगे, सिंदूर मिटा दोगे, बच्चों के सर पर से बाप का साया हटा दोगे। ये वो भारत नहीं है जो ताज हमले के दौरान दूसरे देशों के सामने जाके गिड़गिड़ा रहा था कि आतंकवादियों ने ऐसा कर दिया है जी, अब क्या करें, क्या हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। ये वो भारत नहीं है, ये भारत की वो सेना नहीं है जो 1962 के युद्ध में अपना साहस होने के बाद भी राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण पिट के आ गई थी। ये सेना नहीं पीटी थी, उस समय की सरकार पीटी थी। उस समय की सरकार पीटी थी। जिनके सर पर बाल नहीं थे उन्होंने अपनी टोपी हटाकर यही दिखाया था ना कि सिर पर जो बाल नहीं है। उसी तरह से वो इलाका जो चीन ने कब्जा लिया वो छोड़ दिया गया। क्यों नहीं, उनके सिर को भी छोड़ा गया था, उस पर भी तो कुछ नहीं उगता था। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। यह धर्म युद्ध है, आतंकी जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध, आतंकी घटिया इस्लामी जिहाद के विरुद्ध भारत का धर्म युद्ध। और पाकिस्तानी नेता, तरह तरह के नेता, वहां के पूर्व मंत्री रह चुके थे ना। पहले एक वहां आपको याद होगा प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती बेनजीर भुट्टो, उनके पुत्र बिलावल भुट्टो। क्या धमकी दिया उन्होंने, धमकी, शर्म आती है। अरे ऐसे आदमी बिलावल भुट्टो जो बिल बिला के बिल में जाके आज छिप गया, अपने परिवार को तो जंग की आहट मिलते ही भगा दिया विदेश, और खुद बिल में जाकर छुप गया। एटमी देश है भाई, एटम है उनके पास। सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, ऐसी बात कही थी। आज कहां है बिलावल? तुम्हारे ही डिप्टी पीएम इशाक डार ने, तुम्हारे ही डिप्टी पीएम इशाक डार ने कुछ देर पहले क्या कहा? हाँ जी, हम कबूल करते हैं कि भारत के 70 से 80 लड़ाकू विमान आए और हमला करके चले गए। कहां थे तुम? तुम्हारा एटम बम फुस। अरे एटम बम छोड़ो, पटाखों को छोड़ने की बातें ना किया कर। कहते हो 130 बम है तुम्हारे पास। भारत के पास संख्या में कम हो या ज्यादा हो, तुम्हारी औकात नहीं है भारत के ऊपर कुछ बोलने की। यहां की बहु बेटियों की मांग उजाड़ने वालों को सहारा देने वाले भारत को चले धमकी देने, किस औकात से? अरे हमारे रहमो करम पर तो तुम्हें पानी मिलता था, अब अपना पानी भी बंद करवा रहे हो। क्या खाओगे? आज तो रोटी के लिए तरसते हो, कल पानी के लिए तरसोगे। अगर हमने हवा का रुख मोड़ दिया, सोचो किस किस चीज के लिए तरसोगे। ये जो हवा चल रही है ना, ये भी समझ लो हमारे रहमो करम पर है। ये पाकिस्तान,
आज जिस पीओके को अपना समझने का भूल कर रहा है, ये मत समझो कि वो तुम्हारा है। वो कश्मीर है हमारा। केवल पीओके ही नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारा है। और वो पूरा पाकिस्तान तुम जैसे छुट्टे, जो खुले छुट भैये गुंडे होते हैं ना, उनके लिए भीख में दिया गया था। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, तुम्हारे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की जो बातें चल रही है ना, वाहियात बातें, वाहियात बातें। ध्यान रखना, पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं होंगे। ऐसा ना हो कि सेना को पूरी छूट मिल जाए और पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत बन जाए। कहते हैं ना, अगर सटक गया ना, जिस कश्मीर के लिए रोते फिरते हो, वो कश्मीर तो होगा दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा, पूरा भारत होगा। और आगे भारत कहां तक होगा तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, भारत को जवाब देंगे। थोड़ी देर पहले तो सुर बदले हुए थे, कह रहे थे लोग तुम्हारे ही, यही ना कह रहे थे कि भारत ने आगे कार्रवाई नहीं की तो हम कुछ नहीं करेंगे। पता है तुम्हारी औकात नहीं है, औकात नहीं है। इंटरनेशनल फंड के सहारे जीने वाले, अपना गधा चीन को देकर चीन से गधा के लिए दक्षिणा मांगने वाले, आज चले हो भारत को एटम बम की धमकी देने। अपने पटाखों की बातें ना कर, क्योंकि वैसे कितने पटाखे, जितने तुम्हारे पास एटम बम नहीं होंगे ना, और जितना तुम्हारा पूरा बजट नहीं होगा ना, रक्षा बजट, शायद उससे कहीं ज्यादा के पटाखे दिवाली के दिन हमारे देश में लोग फोड़ देते हैं। सोचो, जितने केवल पटाखे फोड़ते हैं बच्चे यहां, वो पटाखे यहां ना फोड़कर पाकिस्तान की तरफ भेज दिए जाएं फोड़ने के लिए, कोई नहीं बचेगा। और तुम तो वैसे भी बिल में घुसने के लिए माहिर हो, अपने परिवार को छिपा दिया, भगा दिया। और तुम्हारा वो क्या नाम है, एक कॉमेडी, क्या नाम है उसका, आसिम मुनीर, तुम्हारा सेना प्रमुख है ना, आज दिखा था टीवी पर मुंह लटकाया हुआ। कहां दिखा था? टीवी पर मुंह लटकाया हुआ। मीटिंग, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हुआ करते थे जब प्रधानमंत्री, तब परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटा था। और भारत के साथ उस समय जंग करने के बाद की बात है। अभी फिर भारत के साथ जंग की आहट तुम लोगों ने पैदा की है। इस बार कहीं ऐसा ना हो कि यही आसिम मुनीर शहबाज शरीफ का तख्ता पलट दे, मतलब उनकी खाट खड़ी करके उस पर चढ़ जाए। लेकिन इस बार जान लो कौन है, वाजपेयी नहीं है। वाजपेयी जी ने सभी को संभालने की कोशिश की थी। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे ना शांति वार्ता के लिए, लाहौर बस यात्रा शुरू की थी। तुम लोगों ने क्या किया? पीठ पर खंजर भोंका। यही तो औकात है तुम्हारी। भारत की पीठ पर हमेशा खंजर भोंका तुम लोगों ने। चाहे 16 अगस्त 1947 की बात हो, डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, हर जगह तो पीठ पे खंजर भोंक के बाद में बिलबिलाते रहे। हर लड़ाई तो हारे हो। करगिल में क्या हुआ था? चूहों की तरह ऊपर पहाड़ों के बिलों में घुसकर वहां से गोलियां चलाई थी। बिल में घुसने वाले बिलावल, तुम्हारे आसिम मुनीर सेना प्रमुख में इतनी औकात नहीं है कि भारत को कुछ भी आंख में उठाकर देख सके। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात दिखी, आखिर तुम्हारे सेना के लोग जो आतंकवादी मारे गए ना, पूरी दुनिया जिनको आतंकवादी कहती है, उनके जनाजे में गए थे। तुम्हारे सेना के लोग कैसे गए भाई? यानी कि वो आतंकवादी नहीं थे क्या? तुम्हारी नजर में वो सेना के लोग थे। यानी पाकिस्तान की सेना में जितने लोग हैं वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। आतंक यानी पाकिस्तान, आतंकवादी यानी पाकिस्तान की सेना। और करगिल तो याद ही होगा,
जहां तुम्हारे आतंकवादी सैनिक मारे गए थे और तुम्हारे ही देश ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था, वापस लेने से इनकार कर दिया था। अब सोचो किस मुंह से भारत को, हिंदुस्तान को धमकी देने की बात करते हो। सटक गया, फिर से कह रहा हूं, अगर सटक गया तो दुनिया में तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा देश नहीं रहेगा, बस रहेगा तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी आवाम। क्योंकि यहां अभी जो बैठे हैं सेना में, वो अब वो लोग नहीं है कि 71 के युद्ध में जितनी भूमि ली थी वापस कर दी। हो सकता है कि जो छोड़ी हुई जमीन छोड़ दो, पूरा का पूरा पाकिस्तान अपने में मिला लें। अब आज का भारत, आज की भारत की सेना, खौफ में रहो। अच्छा लगता है तुम्हारे चेहरे पर जो दहशत आज दिख रही है, तुम्हारे प्रधानमंत्री के चेहरे पर, तुम्हारे आर्मी चीफ के चेहरे पर जो दहशत दिख रही है, तुम्हारे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अभी 1-2 दिन पहले ही किसी टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान आंसू बहते दिखे थे। अच्छा लगता है, उसी काबुल रह गए हो। और इतना जान लो, भारत में अगर मिला लिया गया पाकिस्तान को, तो वो लोग टीवी पर नहीं आएंगे। लोगों को डर था कि ऐसे आतंकवादी भी टीवी डिबेट में आकर हिस्सा बनेंगे। टीवी डिबेट का ऐसा नहीं होगा, या तो लटका दिए जाएंगे या सलाखों के पीछे होंगे। इतना जान लो, ये आतंकवादी इस्लामी जिहाद के विरुद्ध चल पड़ा है एक धर्म युद्ध।